इंदुसयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोचिनाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजाट पद्म प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ में हम द्रव्यानियों की रहस्यमयी गूढ़ से गूढ़ प्रकरणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 59 और 60। इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जीव के कर्तृत्व भाव, जीव के कर्तापने को समझाने के लिए बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। पहली गाथा में प्रश्न के रूप में पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है और फिर दूसरी गाथा में उसका समाधान किया गया है। गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 59। उच्चारण। भावो भावो जदि जदि कम कदो आदा आदा कम्मस् होदि होदि किह किह कत्ता कत्ता आधता पूरता बड़े आगे कत्ता ण कुणदि कुणदि अत्ता आधता पूरता बड़े आगे मात्रा अत्ता किंचिवी 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 मुत्ता मुत्ता अर्णम सगम भावम। भावो जदि कम्म कदो आदा कम्मस् होदि किह कत्ता आदा कम्मस् होदि किह कत्ता णकुणदि अत्ता किंचिवी णकुणदि अत्ता किंचिवी मुत्ता अर्णं सगम भावम मुत्ता अर्णं सगम भावम। गाथा बहुत सरल है, उच्चारण भी बेहद सरल है। इस गाथा में प्रश्न उपस्थित किया गया है। पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रश्न रख रहे हैं कि कर्म को आपने, भावों को आपने कर्मकृत कहा है, तो उसमें जीव कर्ता कैसे हो गया। और फिर इसके बाद वाली गाथा में उसका बहुत अच्छा समाधान किया गया है। कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा और वो प्रश्न यहाँ पर गाथा के माध्यम से पूर्व पक्ष के रूप में आ गया है। देखते हैं, बहुत अच्छी गाथा और बहुत सरल तरीके से आचार्य कुंद कुंद स्वामी जीव के कर्तृत्व को क्यों समझाना चाह रहे हैं। ये बेहद चिंतन का विषय है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इतने बारीक तरीके से, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से जीव के कर्तृत्व को, जीव के भोक्तृत्व को, जीव के गुणों को क्यों समझाना चाहते हैं, इस पर आप चिंतन कीजिएगा। क्यों उन्होंने इतना डीप समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो गाथा है पूर्व पक्ष के रूप में, वो कह रही है भावो जदि कम्म कदो, जदि यदि जदि यदि। अब ये जदि शब्द स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई कंडीशन रखी गई है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई कंडीशन रख रहा है। जदि यदि भावो कम्म कदो, भावो भाव, जो भावों की चर्चा चल रही थी, 5 प्रकार के भाव, उसमें से 4 भावों को कम्म कदो कर्मकृत कहा गया था, कर्म से सापेक्ष कहा गया था। कौन कौन से भाव थे वो? औदयिक, औक्षमिक, छायिक, क्षयौक्षमिक। यदि ये भाव, यदि भावो भाव
कम्मकदो कर्मकृत है। यदि ये भाव कर्मकृत हैं, जो चार भाव बताए गए, यदि ये भाव कम्मकदो कर्मकृत हैं, कर्म के द्वारा कृत किए हुए, क्योंकि पिछली गाथा में उन्हें कम्मकदो कर्म के द्वारा किया हुआ ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्वयं कहा। तो अब प्रश्न किया जा रहा है, यदि भाव कम्मकदो कर्म के निमित्त हैं, तो आदा आत्मा, आदा आदा यानी आत्मा, नीचे अत्ता शब्द लिखा हुआ है, अत्ता का भी अर्थ आत्मा, तो आदा आत्मा कम्मस्य कर्ता किह होदी, कम्मस्य कर्म का कर्ता, कर्ता किह कैसे होदी होता है। भाव किससे हुए, कर्म के कारण हुए। अब कर्म का कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि भावों का कर्ता तो आत्मा है और कर्म के कारण वो भाव हुए, तो कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है भाव, और कर्म भावों का कर्ता कर्म कैसे हो सकता है, कर्म का कर्ता भाव कैसे हो सकता, कर्म का कर्ता आत्मा कैसे हो सकती है, ये प्रश्न सामने उपस्थित हो रहा है। यदि भाव कम्मकदो भाव कर्मों के द्वारा कृत हैं, कर्मों के द्वारा किए गए ऐसे भाव हैं, तो आदा आत्मा कम्मस्य कर्ता कर्म का कर्ता किह कैसे होती होता है, किह कैसे होती होता है, या यूं कहें आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है, कैसे हो सकेगा। यहाँ होदी वर्तमान काल है, लेकिन जब भी वर्तमान काल के साथ प्रश्नवाचक लग जाता है तो वह भविष्य काल में अर्थ देने लग जाता है। अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, तो होता है की जगह अपन उसका अर्थ कर देते हैं ऐसा होगा। कंडीशनल में अगर ऐसा होता है तो यह कैसे होता है। अब ये सेंटेंस बना कंडीशनल में, तो इसमें जो लास्ट वाला यह कैसे होता है, ये होता है की जगह होएगा, ऐसा उसका अर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर होती भले ही वर्तमान काल में है, लेकिन इसका अर्थ भविष्य काल में चला जाता है। तो सेंटेंस का अर्थ हुआ, यदि भाव कर्मकृत है तो आत्मा कर्म का कर्ता किह कैसे होता है, होएगा, कैसे होएगा, आत्मा कर्म का कर्ता कैसे होएगा, क्योंकि न कुणदी आदा किंचिवी, न यानी नहीं, कुणदी करता है, कुणदी करता है, अत्ता आत्मा, किंचिवी किंची कुछ भी कुछ भी, आत्मा कुछ भी, अर्णम अर्णम अन्य, न कुणदी नहीं करता है, अत्ता आत्मा, किंचिवी अर्णम, अर्णम शब्द आपको मिल गया, चौथे चरण में है। अत्ता आत्मा किंचिवी अर्णम कुछ भी अन्य, न नहीं कुणदी करता है, आत्मा अन्य कुछ भी नहीं करता है, मुत्ता छोड़कर, मुत्ता छोड़कर, किसको छोड़कर, सगम भावम मुत्ता, सग यानी स्व, स्व के, भावम भाव को, स्वकीय भाव को छोड़कर, अपने भावों को छोड़कर, निजी भाव को छोड़कर, अत्ता आत्मा, किंचिवी अर्णम कुछ भी अन्य, न कुणदी नहीं करता है। ये पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न सामने उपस्थित किया गया है कि जीव का और कर्म के कर्तापने का या कर्म कर्तृत्व का क्या रिलेशन जीव के साथ है, ये प्रश्न रखा गया
क्योंकि जीव जो है वो तो अपने भावों को कर सकता है, कर्म को कैसे करता है? क्योंकि जीव निमित्त से कर्म बनते हैं, कर्म के निमित्त से जीवों के भाव होते हैं। तो अब ये कर्ता बनने का भाव कैसे बनेगा, इसको समझाइए। आगे की गाथा में बहुत अच्छा समझाया गया है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से होती होता है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। कुणदी करता है, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। मुत्ता छोड़कर, यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मुत्ता छोड़कर। कम कदो, इसमें जो कदो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कदो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग। इसके अलावा सामान्य शब्द हैं। कम्मस, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भावो, आदा, कत्ता, अत्ता, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अन्नम, सगम, भावम, इनमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा बाकी सारे शब्द सामान्य हैं। जदि, किहणा, बी, किंची, ये सब अव्यय के रूप में हमारे सामने है। इस दृष्टि से ये गाथा का अर्थ एकदम सरल है और एक दो बार मैंने कर दिया, इसलिए रिपीट नहीं करता हूं। आगे चल रहा हूं। इसके उत्तर में गाथा क्रमांक 60। उच्चारण। भावो, भावो, कम्म निमित्तम, कम्म निमित्तम, कम्मम, कम्मम, पुण, भाव कारणम, भाव कारणम, हवदि, हवदि। न दु तेसिम, तेसिम, खलु, खलु, कत्ता, कत्ता। न बिणा, बिणा, भूदा, भूदा, दु कत्तारम, कत्तारम। आधाता पूर्णता बढ़िया की मात्रा। कत्तारम। भावो कम्म निमित्तम, भावो कम्म निमित्तम, कम्मं पुण भाव कारणं हवदि, कम्मं पुण भाव कारणं हवदि। णदुते सिं खलु कत्ता, णदुते सिं खलु कत्ता, न विना भूदादु कत्तारम्, न विना भूदादु कत्तारम्। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी ऊपर वाली लाइन तो आपको रट ही जाएगी, सरल तो दिख रही है। भावो कम्म निमित्तम, कम्मं पुण भाव कारणम हवदि। भावो, भाव, कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से होने वाले, हवदि लास्ट में लिखा है होता है। भावो, भाव, कम्म निमित्तम हवदि, भाव कर्म के निमित्त से होने वाला हवदि होता है। कर्म जिसमें निमित्त है, मतलब ये जो औदैहिक भाव है या औपशमिक भाव है या कोई भी ये भाव है, ये कैसे भाव है? कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से होने वाले हैं। कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से होने वाले हैं। औदैहिक भाव, क्रोध आ रहा है, यह जो क्रोध भाव है यह कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है। इसलिए भावो कम्म निमित्तो, ये जो जिन भावों की चर्चा चल रही है कर्म सापेक्ष भावों की, वो कैसे हैं? कम्म निमित्तो, कर्म के निमित्त से होने वाला भाव। या यूं कहें, राग द्वेष आदि जो सांसारिक भाव हैं वो कैसे हैं? कम्म निमित्तो, कर्म के निमित्त हैं। यहाँ जीव के सभी भाव की चर्चा तो नहीं है, क्योंकि सभी भाव कर्म के निमित्त हों ऐसा होता नहीं है। पारिणामिक भाव ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पारिणामिक भाव का कर्म के उदय उपशम आदि किसी से रिलेशन नहीं है।
और पहले ही बता दिया गया है कि कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम ये कर्म के बिना संभव नहीं है, इसलिए उसे कर्मकृत कहा गया है, इसलिए उसे कर्म निमित्तक कहा गया है। तो यहाँ पर वो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन उसको समझाने के लिए अब तर्क दिया जा रहा है। तो अपन यहाँ स्पष्ट समझें, जो रागादि भाव आत्मा करता है, जो रागादि भाव हम करते हैं वो कैसे हैं? कर्म निमित्तम, उनका निमित्त कर्म है। दो प्रकार के कारण होते हैं, दो प्रकार के कारण हैं। एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। ध्यान से देखिए, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान और निमित्त ये दो प्रकार के कारण हैं। समझ लेते हैं इनको, क्योंकि यहाँ निमित्त शब्द आया है। उपादान ऐसा कारण जो स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है, उसे कहते हैं उपादान कारण। जो कारण स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है वह कहलाता है उपादान कारण। निमित्त कारण, जो कारण इस कार्य को होने में सहायक होता है उसे कहते हैं निमित्त कारण। दो प्रकार के कारण हैं। जैसे बहुत कॉमन उदाहरण है मिट्टी से घड़ा बनाना, ठीक है ना। इसमें मिट्टी से घड़ा बनता है। मिट्टी यह तो उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी का ही घड़ा बनता है। मिट्टी यह उपादान कारण है, और घड़े को बनाने वाला कुंभकार, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका चक्का है, डंडा है, इत्यादि बहुत सारी चीजें, वो सारी की सारी निमित्त कारण है। उपादान कारण मिट्टी है घड़े के लिए, घड़े की अपेक्षा से, और कुंभकार, चाक इत्यादि ये सब निमित्त कारण हैं। निमित्त के बिना कार्य हो नहीं सकता, उपादान के बिना कार्य हो नहीं सकता। निमित्त भी आवश्यक है, उपादान भी आवश्यक है। तो यहां पर भाव जो हैं उनका निमित्त कौन है? कर्म है। भावों का निमित्त कर्म है। ये जो भाव है इसको भाव कर्म भी कहा गया है, भाव कर्म भी कहा गया है। भाव कर्म, जीव के जो भाव, औदिक आदि भाव हैं, राग द्वेष आदि भाव हैं, उनको भाव कर्म भी कहा गया। इस भाव कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म है। जो 8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्म हमारे बंधे हुए हैं, इन 8 प्रकार के कर्मों के कारण जो भाव हम करते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये भी समझ लीजिए। जिन 8 ज्ञानावरण आदि जो कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं वो तो है द्रव्य कर्म, और जब इन द्रव्य कर्म का फल आता है और हम भाव करते हैं तो वो कहलाता है भाव कर्म। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, और एक होता है नो कर्म। इन भाव कर्मों में जो सहायक है, जिनके निमित्त से ये भाव कर्म होते हैं, हमने गुस्सा किया, अब जिसके निमित्त से किया, कोई पेन टूट गया हमें गुस्सा आ गया, कोई लाइट गोल हो गई हमें गुस्सा आ गया, ये बाह्य निमित्त हो गए। इनके कारण से हमारा गुस्सा बढ़ गया या प्रकट हो गया तो वे कहलाते हैं नो कर्म। शरीर आदि नो कर्म कहलाते हैं। तो भाव कर्म ये तो जीव का ही भाव है। द्रव्य कर्म ये कर्म है 8 प्रकार के, ये पौद्गलिक हैं। तो द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, भाव कर्म ये जीव है। खैर यहाँ पर जीव और निमित्त और उपादान का प्रकरण अपन ने समझ लिया, द्रव्य कर्म भाव कर्म को भी समझ लिया। मैं वापस गाथा पे आ रहा हूं। भावो कर्म निमित्तो, ये जो भाव है कर्म निमित्तो, कर्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से होने वाले,
कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हवति होता है। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, कम्मम पुण, पुण और पुनः इसके आगे पुण और कम्मम कर्म भाव कारणम। कम्मम कर्म जो है वो भाव कारणम, भाव जिसमें कारण है वह कर्म है। भाव जिसमें कारण है ऐसा वह कम्मम कर्म हवति होता है। ये दो कंडीशंस आपके सामने आ गई हैं। थोड़ा सा आपको उलझता हुआ लग रहा होगा लेकिन है एकदम स्पष्ट। कम्मम कर्म, द्रव्य कर्म, जो 8 प्रकार के कर्म बंधते हैं हमारी आत्मा में, उनका कारण क्या है? भाव कारण। भाव ही उसका कारण है। मैंने बताया था आपको औदैहिक भाव, उस औदैहिक भाव से कर्मों का बंध होता है। तो इस कर्म का कारण क्या है? कारण से यहां फिर से तात्पर्य वही निमित्त लगा लीजिए। कर्मों का निमित्त क्या है? कर्मों का कारण क्या है? भाव कारण। भाव हम करते हैं राग द्वेष, औदैहिक भाव हम करते हैं। औदैहिक भाव में विशिष्ट जिसके कारण कर्म बंध होता है वो है राग द्वेष। इस राग आदि परिणाम के कारण कम्मम कर्म होता है। कर्म हमें बनता है। क्यों बनता है? हम राग द्वेष आदि भाव करते हैं इसलिए कर्म बनता है। हम क्रोध आदि भाव क्यों करते हैं? राग आदि भाव क्यों करते हैं? कर्म का उदय आता है तो हम राग आदि भाव करते हैं। और कर्म क्यों बनता है? राग आदि भाव करते हैं तो कर्म बनता है। ये पूरी साइकिल हो गई। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म। जैसे भाव करेंगे वैसा द्रव्य कर्म बनेगा, जैसा द्रव्य कर्म का उदय आएगा वैसे भाव होंगे। तो ये आपस में एक साइकिल हो गई। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा। अब क्या? लेकिन ये दोनों आपस में निमित्त हैं। न दू तेसिम खलु कत्ता, तेसिम उनके, तेसिम उनके द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तेसिम उनके, उन दोनों के, उनके, खलु निश्चित रूप से, दु यानी और या परंतु, दु का मतलब परंतु, परंतु तेसिम उन दोनों के, खलु निश्चित रूप से, न करता, करता नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है इस गाथा में। क्यों? अनादिकाल से हम कर्म बंध करते आ रहे हैं। अनादिकाल से ये कर्म हमारी आत्मा में बंधते चले जा रहे हैं। इन कर्मों के कारण हम राग द्वेष आदि भाव करते रहते हैं। तो ये होता क्या सिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत उपकारी हैं आचार्य कुंकुम स्वामी, जो हमें ये सब इतनी सरल गाथाओं के माध्यम से सिखा रहे हैं। न दू तेसिम खलु कत्ता, दू परंतु, तेसिम उनके, कत्ता कर्ता, न नहीं है। लेकिन वो आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे के कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है मतलब उपादान कर्ता नहीं है। निमित्त वाले कर्ता तो हैं लेकिन उपादान कर्ता नहीं। तो तेसिम उनके, खलु निश्चित रूप से, न कर्ता उनके कर्ता नहीं है। आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं। द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म, भाव कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म, ऐसा उपादान कर्ता नहीं है। निमित्त तो है, निमित्त वाला कर्ता तो है, लेकिन उपादान रूप कर्ता नहीं है। न बिना भूदानुकर्ता, और अगली लाइन, चौथा चरण, उनके कर्ता नहीं है लेकिन वो भाव कर्ता के बिना भी नहीं हुए हैं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म एक दूसरे के कर्ता नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये बिना कर्ता के हुए भी नहीं है। सही बात है। कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कोई ना कोई कर्ता तो है। कोई भी कार्य हुआ है, कुछ भी है,
तो उसका कोई ना कोई कर्ता तो है। अगर कार्य है तो कार्य का कर्ता भी है। तो न बिना भूदा, न यानी नहीं, बिना बिना, भूदा हुए, कत्तारम कत्तारम बिना, कर्ता के बिना, न भूदा नहीं हुए। ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म कत्तारम बिना, कर्ता के बिना, कर्तारम बिना, कर्ता के बिना, न नहीं भूदा हुए। ये जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है ये कर्ता के बिना हुए भी नहीं है। मतलब ये हो गया इस गाथा का कि इसमें हम निमित्त उपादान को लगा देंगे तो ये पूरी गाथा अच्छे से समझ में आ जाएगी। भावो, भाव कर्म, इसका निमित्त करता है कर्म, द्रव्य कर्म। भाव कर्म का निमित्त भूत कर्ता द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का निमित्त भूत कर्ता भाव कर्म है। उपादान कर्ता की चर्चा कीजिए। भाव कर्म का उपादान कर्ता जीव है, द्रव्य कर्म का उपादान कर्ता उद्गल है। दो प्रकार के कर्ता आपके सामने हो गए, एक निमित्त कर्ता और एक उपादान कर्ता। फिर से देखिए, भाव कर्म, भाव कर्म क्या है वो समझ में आ गया। जो रागद्वेषादि परिणाम है ये भाव कर्म है। मुझे गुस्सा आ रहा, कुछ भी हो रहा, ये भाव कर्म है। इस भाव कर्म का उपादान कर्ता कौन है? जीव है, आत्मा है। इस भाव कर्म का निमित्त कर्ता कौन है? उद्गल है, कर्म है। ठीक है, अब हम द्रव्य कर्म पर आ जाएं। द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म आत्मा से बने हुए हैं वो, इस द्रव्य कर्म का उपादान कर्ता कौन है? उद्गल है, क्योंकि उद्गल ही कर्म रूप से परिणत होता है। उद्गल। इस द्रव्य कर्म का निमित्त कर्ता कौन है? जीव, आत्मा, क्योंकि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के कारण ही वह उद्गल कर्म रूप से परिणमन करता है। इस दृष्टि से ये बात आपको और अच्छे से समझाई जाएगी अगली दो गाथाओं में, जो कि आगे के वीडियो में आएगी। आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। निमित्त, उपादान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनकी भी चर्चा हुई। हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुनी हो तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आगे चल के इन पर और खुलासा होता जाएगा जिससे आप और अच्छे से समझते जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्दों की हम चर्चा कर लें। हवति होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और भूदा, भूदा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भावो, कत्ता, ये प्रथमा एक वचन है। कम निमित्तम, भाव कारणम, ये द्वितीय एक वचन है। तेसिम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसका अर्थ भले सप्तमी विभक्ति में जा रहा है लेकिन ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा कत्तारम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कत्तारम विणा, बिना कत्तारम, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति भी लगती है, तृतीय भी लगती है, पंचमी भी लगती है। आपको गाथा समझ में आ गई होगी, अपना समय भी अच्छा हो गया है और आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी की इन भावों को हम समझ सकें, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के तात्पर्य को हम समझ सकें। उसका प्रयास हम सभी प्राकृत भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपकी जिज्ञासाएं कमेंट्स पर आती हैं, आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही आप वो पूछते हैं, रिपीट कर करके वीडियो को देखते हैं। पूर्ण रूप से आप तत्पर हैं कि ये गाथाएं हमें समझ में आए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्चकों के निमित्त से ये कार्य परमानेंट हो रहा है YouTube पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।